student, I hope that you all are very good and healthy during this lockdown period. And student, in the last lecture, we discussed about the scope of commerce stream and also the job opportunities available in the commerce stream. तो स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि हम जल्दी अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और कॉमर्स के जो दूसरे सब्जेक्ट हैं बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स साथ के साथ हम उनका भी इंट्रोडक्शन करते रहेंगे। और स्टूडेंट, जब आप किसी सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं या आपको कोई सब्जेक्ट के बारे में बताता है तो एटलीस्ट आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए उस सब्जेक्ट की हमारी रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, उस सब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है स्टूडेंट कि अकाउंटिंग की नीड क्या है, आपको ये जानना है क्यों हम अकाउंट पढ़े। हमारे पास मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के होते भी हमें अकाउंटिंग की क्या जरूरत है। तो मैं आज आपको अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि आपने हिंदी सीखी, इंग्लिश सीखी और इंग्लिश को सीखने के लिए आपने बहुत सारी वोकैबुलरी को जाना। वोकैबुलरी को आपने पहले बोलना सीखा, फिर आपने उसका यूज करना सीखा। वैसे अकाउंटिंग की या कॉमर्स की आप कह सकते हैं वोकैबुलरी होती है और उस वोकैबुलरी को आप जाने बिना कॉमर्स में आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं आपको कॉमर्स की वो सारी वोकैबुलरी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अकाउंटिंग आसानी से कर सकते हैं। और अदर सब्जेक्ट की तरह ही अकाउंटिंग के कुछ अपने रूल्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है। उन रूल्स को भी मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रूल्स है। आपने +1 से ही उन रूल्स को सीखना है और उसके बाद से आपको उन रूल्स को एक्सटेंड करते हुए लेवल बाय लेवल आगे बढ़ना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें अकाउंटिंग की क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बिजनेसमैन हो तो एंड ऑफ द ईयर आप बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या जानना चाहते हो कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया और क्या हमें इस साल कोई लॉस हुआ। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है। मैथमेटिक्स से आप इसका आंसर नहीं ढूंढ सकते। इसका जो आंसर आपको कौन प्रोवाइड करवाएगा, अकाउंटिंग। इसके अलावा स्टूडेंट, आप क्या जानना चाहते हो कि एंड ऑफ द ईयर आपकी कैपिटल कितनी है। अब सवाल ये उठता है कि कैपिटल क्या होती है। स्टूडेंट, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी कुछ चाहिए होता है, जैसे कि मनी, मशीन, बिल्डिंग। इन सभी को मिला के जो एक बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है उसे कैपिटल कहा जाता है। और अकाउंटिंग हमें बताती है कि एंड ऑफ द ईयर हमारी कैपिटल कितनी है। अगर कैपिटल पहले से ज़्यादा है एज कंपेयर टू बिगिनिंग कैपिटल तो स्टूडेंट ऑब्वियसली आपने प्रॉफिट अर्न किया। अगर आपकी कैपिटल कम है तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जिससे हमें पता लगता है कितना पैसा हमने मार्केट को देना है और कितना पैसा हमने मार्केट से लेना है। तो स्टूडेंट, इन सब क्वेश्चन के आंसर कौन प्रोवाइड करवाता है, आपको अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाती है। और स्टूडेंट, आपने इनकम टैक्स के बारे में सुना होगा जो इनकम पे प्रोवाइड करवाया जाता है गवर्नमेंट को, और जीएसटी के बारे में सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर आपने प्रॉपरली और सिस्टमेटिक वे में अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रखा है तो आप ऑब्वियसली इनकम टैक्स के बारे में भी नॉलेज ले सकते हैं और जीएसटी के बारे में भी आपको पता लग जाता है आसानी से। और आप इजीली असेसमेंट कर लेते हो हमें कितना इनकम टैक्स पेड करना है और हमें क्या क्या जीएसटी में पेड करना है। तो स्टूडेंट, इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं, ऑब्वियसली अकाउंटिंग से। मैथमेटिक्स आपको ये सभी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड नहीं करवा सकता। तो हमें क्या करने की जरूरत होती है बच्चे, अकाउंटिंग की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अकाउंटिंग के रूल्स इतने ज़्यादा इजी और सिंपल है जो आप आसानी से सीख सकते हैं। ओनली +1 में आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और स्टूडेंट, और इन दिनों में अकाउंटिंग की जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब से जीएसटी आया आपको पता है कि जो कॉमर्स से रिलेटेड प्रोफेशनल है इतने पर्सन नहीं है और आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। अकाउंटिंग की नॉलेज लेके अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हो और एज ए प्रोफेशनल पर्सन इन कॉमर्स और अकाउंटिंग यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। आप इसको
यूज करके, अपनी टेक्निक्स को यूज करके काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अकाउंटिंग हमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करता है। और अब अकाउंटिंग है क्या, इसकी आपने देख रहे होंगे कि डेफिनेशन लिखी है मैंने अकाउंटिंग के बारे में। तो स्टूडेंट, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा इस डेफिनेशन में काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड है। पहले हम उनको पढ़ते हैं कि क्या क्या कीवर्ड दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस किस चीज़ की, आइडेंटिफाइंग। तो स्टूडेंट, आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि किसको आइडेंटिफाई करना। जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है या नॉन फाइनेंशियल नेचर की है। स्टूडेंट, अब आपको ये ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन जब दो बिजनेसमैन के बीच में डीलिंग होती है, जो सेल परचेज करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो उन ट्रांजैक्शन को आपको देखना पड़ेगा कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं या नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेट करते हैं, और नॉन फाइनेंशियल जिनको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपका एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें आपके प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है थॉट्स का, और उनमें लड़ाई हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है। तो उस वजह से आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। क्या आप उसको मनी में मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एग्जांपल क्या है कि एज ए सोल प्रोप्राइटर अगर आप बिजनेस चला रहे हो अकेले, आपने कुछ चीज़ों को परचेज किया, अब आप परचेज करके आए हो तो पैसे दे के आए, उसको आप बता सकते हो हमने 10,000 की चीज़ को परचेज किया, 20,000 को किया। तो अगर आप उसको मनी में मेजर कर सकते हैं तो वो फाइनेंस से रिलेट करती है। और अकाउंट में सिर्फ आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना होता है। और उसके बाद स्टूडेंट, आपको मेजरिंग करना है। जो थिंग्स आप सेल परचेज कर रहे हो उसको आपको मनी में मेजर करना होता है। अगर स्टूडेंट मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 20 ट्रक्स हैं और 40 कार है, क्या आप उसको बुक में सीधा ही लिख दोगे? आप ये कहोगे सर इसकी वैल्यू क्या है? तो ऐसे ही आपने अकाउंटिंग करनी है। जो आप ट्रांजैक्शन करोगे, सभी की सभी ट्रांजैक्शन बच्चे ऐसी होनी चाहिए जिसको आप मनी में मेजर कर सको। और इसके अलावा बच्चे आपको क्या दे रखे है, रिकॉर्डिंग। अब आप कहोगे सर हमने पता कर लिया कि कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है और उसकी मनी वैल्यू क्या है। इसके बाद से आपने उसको क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। और सबसे पहले जहां आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो बच्चे, उस बुक को क्या बोला जाता है? ये बहुत ही एक अच्छी बुक होती है, जर्नल। तो मैं अगर ऐसा कहूँ कि सारी सारी अकाउंटिंग जर्नल बुक पे लिखी, जर्नल में आपको सबसे पहले एंट्रीज करनी पड़ती है। और ये जर्नल क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताता रहूँगा। जर्नल क्या है इसका हम अलग से वीडियो में समझेंगे। और इसके अलावा और बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसमें रिकॉर्डिंग होती है। इसके अलावा बच्चे और क्या दे रखा है, क्लासिफाइंग। तो क्लासिफाइंग करना स्टूडेंट्स क्या होता है, जब सेम नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती है उनको एक अलग अकाउंट में क्लासिफाई करना। अगर आपने बहुत सारी परचेज की ट्रांजैक्शन की है तो आप उसे अकेला परचेज अकाउंट में रखेंगे। अगर आपने बच्चे सेल्स अकाउंट की बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन की है तो उसे आप सेल्स अकाउंट में रखेंगे। तो जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शन होती है उन्हें एक प्लेस पे एक अकाउंट में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, क्लासिफाई करना। और इसके अलावा क्या दे रखा है, समराइजिंग। अब समराइजिंग स्टूडेंट आप सभी को पता होगा, आप इंग्लिश में पढ़ते रहते हैं कि जो चैप्टर में से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसकी समरी बनानी जाती है। वैसे ही हम अकाउंटिंग में करते हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है उनसे समरी बना के हम फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। इन समराइजिंग से आपको पता लगता है कि जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है स्टूडेंट, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसी से हम कैलकुलेट करते हैं कि बिजनेसमैन को क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। इसके बाद क्या दे रखा है, इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट किसी चीज से मतलब निकालना या उसको अंडरस्टैंड करना, समझना। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट कर लिया,
अब आपने क्या करना है, उस चीज से आपने कंक्लूजन्स लेने, और कंक्लूजन जो आपने निकाले वो आपको किसको कम्युनिकेट करने हैं, जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या कंक्लूजन है, आपको जो उसके यूजर है उनको कम्युनिकेट करने हैं। अब आपको कि सर इनके यूजर कौन होते हैं? स्टूडेंट, अगर आप खुद बिजनेसमैन हो और आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है तो आप ऑब्वियसली उसको यूज करोगे, देखोगे कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। कुछ इंटरनल यूजर होते हैं और कुछ एक्सटर्नल यूजर होते हैं। इंटरनल यूजर में खुद ओनर आ जाते हैं, मैनेजमेंट आ जाती है, और एक्सटर्नल में आप कह सकते हो क्रेडिटर्स, जिनको हमने पैसा देना है, जिनसे हमने पैसा उधार लिया था या गुड्स उनसे उधार लिए थे। वो भी अपनी फाइनेंस कंडीशन को जानने के लिए रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो पैसा है वो मार्केट में डूबना चाहिए, उन्हें भी अपना पैसा वापस चाहिए ना हमसे, तो वो भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। गवर्नमेंट भी हमारी जो कंपनी की कंडीशन है उसको जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड होती है। इम्प्लॉइज होते हैं, और जो इम्प्लॉइज है स्टूडेंट सॉरी वो इंटरनल यूजर में आ जाएंगे, और जो कस्टमर है वो एक्सटर्नल यूजर में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये तो थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो मैंने आपको बताया अकाउंटिंग आपको क्यों करनी है, बहुत सारे मैंने आपको क्वेश्चन बताए, उन सभी का आंसर हमें कहाँ से मिलता है? अकाउंटिंग से मिलता है। तो अकाउंटिंग आपने ये जो डेफिनेशन है ध्यान से पढ़नी है, इस डेफिनेशन को आपने याद करना है, और इसकी जो पीडीएफ फाइल है स्टूडेंट वो आपको मिल जाएगी। और अकाउंटिंग के बारे में अगर आपको कोई क्वेरी भी है तो प्लीज़ आप उसको क्वेरी को कमेंट में लिखें, ताकि मैं आपको फीडबैक देख सकूं और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको मैं दूर कर सकूं। तो थैंक यू स्टूडेंट। इसके बाद हम जो अकाउंटिंग की फीचर्स हैं मैं आपको दोबारा से एलोबरेट करके समझाऊंगा, इसकी और क्या क्या फीचर है। हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।